प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस शिक्षण सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिवादन और मंगलाशासन। पाठ्यक्रम प्रारंभ करने से पूर्व मैं माँ शारदा की वंदना करनी चाहूँगा। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। सरस्वती मया दृष्ट्या वीणा पुस्तकधारिणीं हंसवाहन संहिता विद्यादानं करोतु मे। इस प्रकार विद्यार्थियों, माँ शारदा हमारे इस शिक्षण कार्यक्रम को संपन्न करें, निर्विघ्न संपन्न करें और हमारे विद्यार्थियों को बुद्धि और ज्ञान का भंडार प्रदान करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं प्रारंभ करता हूं अपना शिक्षण कार्यक्रम। और आपका यह अंतरा भाग 2 काव्यखंड के प्रथम कवि छायावाद के श्री जयशंकर प्रसाद, कौन से कवि हैं? जयशंकर प्रसाद। बेटा, जयशंकर प्रसाद जी के बारे में कोई बच्चा कुछ बताना चाहेगा? बेटे उधर कोई बच्चा बताना चाहेगा? प्रसाद जी का जन्म 1889 में, यहाँ 1888 दिया है, पर वास्तव में उनका जन्म सन जो है वो 1889 है। नेहरू जी के जन्म के समय ही उनका जन्म हुआ था। और जो है नेहरू जी के जन्म समकालीन ये कवि हैं प्रसाद जी। बेटा, प्रसाद जी को पढ़ाना बहुत टेढ़ी खीर है। प्रसाद जी वहाँ बनारस में ही जो क्वींस कॉलेज है, वहाँ से आपने माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की, 8वीं तक ही आप पढ़ पाए और उसके बाद स्वाध्याय करने लगे, स्वाध्याय में जुट गए। स्वाध्याय का मतलब क्या होता है? जब हम अपने आप अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्वाध्याय करते हैं। और स्वाध्याय में इनका विषय क्या क्या था? संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी। इन तीनों भाषाओं का आपने अध्ययन किया। कौन कौन सी भाषा? संस्कृत, पाली और उर्दू, अंग्रेजी। हाँ, ये 4 भाषाओं का अध्ययन उन्होंने बहुत गहनतम किया और आर्य साहित्य पर से बहुत प्रभावित हैं। प्रसाद जी जो है आर्य साहित्य से बहुत ही प्रभावित हैं और उसका प्रभाव जो है दूर दूर तक जाता है। और प्रसाद जी, चूँकि बेटे उधर बात नहीं करेंगे, बात नहीं करोगे बेटा, तो इस प्रकार से आप जो है प्रसाद जी के बारे में, प्रसाद जी की एक अलग और विशेषता है, प्रसाद जी पुरातत्व के विलक्षण धनी हैं, पुरातत्व के विलक्षण विद्वान हैं। पुरातत्व और दर्शन और इतिहास, इनका भी अध्ययन इन्होंने
बहुत गहनतम किया। और प्रसाद जी का कारोबार मैंने बताया था आपको कि इनका ये सुंगनी साहू नामक परिवार था। और इन्होंने इनकी एक तंबाकू की दुकान थी, बनारस में तंबाकू की दुकान थी। और प्रसाद जी वहाँ तंबाकू कूटा करते थे और फिर जो है बेचा करते थे। प्रसाद जी का विवाह भी हुआ। प्रसाद जी का विवाह हुआ और जो है विवाह के बाद उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया। और उसके बाद 1937 में इनका स्वर्गवास हो गया। प्रसाद जी का स्वर्गवास 1937 में हो गया। और बच्चों, जब हम इनकी रचनाओं पर बात करते हैं, इनकी रचनाएं अनेक बेहद रचनाएं हैं। और इन्होंने साहित्य की जितनी विधाएं हैं सभी विधाओं में काम किया। साहित्य की जितनी विधाएं हैं, बेटे उधर से आवाज आ रही है मुझ तक। साहित्य की जितनी विधाएं हैं उन विधाओं पर आपने काम किया। जैसे कहानी, कविता, निबंध, नाटक और यात्रा वृत्तांत, उपन्यास, सारी विधाओं पर इन्होंने कार्य किया। पर जो इनकी रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं, बिंदु के रूप में बात कर रहा हूं बेटा, आपके यहाँ बिंदु के रूप में बात कर रहा हूं। इनकी रचनाओं के बारे में आप पढ़ेंगे और पढ़ते भी होंगे। नाटक में अजातशत्रु है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है और समुद्रगुप्त है और ध्रुव स्वामिनी नाटक है। और निबंध भी अनेक लिखे। और कंकाल और आपका इरावती जो अपूर्ण उपन्यास है, इरावती अपूर्ण उपन्यास है। और कहानी जो है ये तितली है, इंद्रजाल है, और आकाशदीप ये कहानी संग्रह है। आकाशदीप ये कहानी संग्रह है। और काव्यों में जो है सबसे बड़ा महाकाव्य है कामायनी। सबसे बड़ा महाकाव्य है कामायनी। कामायनी इन्होंने लिखा प्रसाद जी ने। और जिनके अनेक सर्ग हैं और आंसू है, झरना है और आपका लहर है। तो आंसू जो है इनका फुटकल काव्य है। और प्रेम पथिक अंतिम इनका काव्य था। प्रेम पथिक नामक काव्य संग्रह इन्होंने लिखा। आवाज नहीं, काव्य लिखा। अब जो है, अब बात आती है आपके, ये तो बात हुई रचनाओं की और कृतियों की। जो प्रमुख कृतियां थी उनकी मैंने आपको उनके बारे में बताया, जो कृतियां हैं। अब हम बात करते हैं अंतरा भाग 2 में। इनकी आपके यहाँ प्रमुख 2 रचनाएं लगी हैं बेटा, प्रमुख 2 रचनाएं। पहला है देवसेना का गीत। लिखिएगा बेटा, यहाँ पर एक बच्चा लिखेगा देवसेना का गीत। देवसेना का गीत। दूसरा है कार्नेलिया का गीत। पहला क्या है बेटा? देवसेना का गीत। पहला क्या है? देवसेना का गीत। दूसरा है कार्नेलिया का गीत। सब अलग अलग नाटकों से है बेटा, पृथक पृथक नाटकों से। दोनों गीत लिए गए हैं, उद्धृत किए गए हैं, ये दोनों पृथक पृथक नाटकों से लिए गए हैं। जो पहला गीत आपका है, लिखो बेटा, पहला गीत स्कंदगुप्त नाटक से। पहला गीत स्कंदगुप्त नाटक से। पहला गीत
कौन से नाटक से? स्कंदगुप्त। हाँ, ब्लैक बोर्ड दिखा बेटा। स्कंदगुप्त नाटक से। दूसरा, कार्नेलिया का गीत चंद्रगुप्त नाटक से। बहुत अच्छा। कार्नेलिया का गीत चंद्रगुप्त नाटक से। ये बात समझ में आ गई सबको? हाँ। फिर बाद में मत कहना कि सर ने जो पढ़ाया वो समझ में नहीं आया। जो कुछ पूछना है बेटा आप पूछिए, बेझिझक पूछिए, उसका उत्तर दिया जाएगा आपको। और आप जो सहयोग कर रहे हैं, आपका सहयोग जो है बहुत सराहनीय है। कल यस्टरडे आई सॉ योर डेमोन्स्ट्रेशन एंड आई सॉ योर decorum and decoration of your classroom. I was very proud of you yesterday. I was very proud of you. So continuously all of your contribution and cooperation are expected from yourself. I expect your contribution and cooperation very nicely and very disciplinedly. Okay. तो इस प्रकार से मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। बेटा साधुवाद जो है, साधुवाद बड़े लोग देते हैं, तो मैं आपका गुरु हूँ, आपका जो है एक आचार्य हूँ, और आचार्य होने के नाते मैं मंगलाशासन कहूँगा और साधुवाद कहूँगा, धन्यवाद नहीं साधुवाद कहूँगा। तो जी, तो इस प्रकार से अब अगला जो है, अब अगली बात सुनिएगा बेटा। जो देवसेना का गीत है वो स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। गुप्त काल का एक बहुत बड़ा शासक था, गुप्त काल का, और उसके शासन काल में कहते हैं कि उसका शासन काल स्वर्णिम काल था। गुप्त काल का शासन जो है स्वर्णिम काल के शासन में गिना जाता है। और इसमें एक देवसेना नामक जो है एक दासी है, भिक्षुणी है, वो जो स्कंदगुप्त उसको चाहता है, देवसेना को स्कंदगुप्त चाहता है, पर जो है देवसेना जो है इसे नहीं चाहती। और नहीं, फिर जो है बाद में क्या हुआ, जो उसका जो धन कुबेर था, मगध का जो धन कुबेर था ना, तो धन कुबेर की लड़की जो थी विजया, धन कुबेर की लड़की जो विजया थी, उसको चाहने लगा। इसको न चाह करके उसको चाहने लगा। और देवसेना इसको जब भाई प्रेमासक्ति हो गई तो देवसेना इसको चाहने लगी। पर जो है देवसेना को नकार करके वो उसको चाहने लगा। और फिर जब उसने क्या किया, उसने उसको कहा कि नहीं, नॉट अलाउड। हाँ, उसने कहा नॉट अलाउड। तब फिर जो है जब देवसेना हार गई, देवसेना का मन जो है बिल्कुल टूट गया। हाँ, छोटा हो गया। भाई बात तो जब गड़बड़ होगी तो मन छोटा होगा ही, मन टूटेगा। इसीलिए लिखा मैंने कि हाँ, इसीलिए मैंने लिखा है कि आस भी चली गई, सांस भी चली गई। बेटा ये जो है आपका अपलोड होगा, ये वीडियो जो है आपका अपलोड होगा, तो ऐसा ना करें आप कि संपूर्ण विश्व में आपकी बेइज्जती हो, और कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा। मेरी बेइज्जती होगी क्योंकि मैं संचालन कर रहा इस कार्यक्रम का। तो आस भी चली गई, सांस भी चली गई, अब तो एक बार भी दुलार लो, ये जिंदगी बेकाम हो गई, ये जिंदगी बेकाम हो गई। और
जिंदगी की डोर को, मधुर प्रणय की भोर को, जिंदगी की डोर को, मधुर प्रणय की भोर को, सिर्फ एक बार तो संवार लो, ये जिंदगी वीरान हो गई। सिर्फ एक बार तो संवार लो, ये जिंदगी वीरान हो गई। तो जब आशा टूट जाती है, आशा निराशा में बदल जाती है बच्चों, तो जो है मन जो है टूट जाता है और वे सारे मन के जो अरमान हैं तो शीशे की भांत चकनाचूर हो जाते हैं। तो बाद में जब देव विजया द्वारा ठुकराए जाने के बाद देव फिर पुनः आता है, बैक टू पवेलियन आता है। वो स्कंदगुप्त जो है देवसेना के पास आता है, पर देवसेना जो है तब तक वो विरक्त हो चुकी है और जो है वो जो पर्णदत्त है भिक्षु, और उसके आश्रम में जा कर के जो है गुनगुनाती है, भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करती है। और हूणों के आक्रमण से बेटा, हूणों के आक्रमण से उसका परिवार नष्ट भ्रष्ट हो गया, उसका परिवार तहस नहस हो गया। और तहस नहस होने के बाद जो है उसने प्रण किया अपने भाई की रक्षा के लिए, और देश सेवा का व्रत लिया उसने। देशभक्ति की बात करते हैं ना, देशभक्ति, आप देशभक्ति प्रोग्राम चल रहा है, हमारी सरकार ने चला रखा है, उसी देशभक्ति की बात मैं कर रहा हूँ कि देशभक्ति का बीड़ा उठा लिया, कि मैं संकल्प कर लिया कि मैं अपने भाई की आन मान के लिए मैं देश सेवा का व्रत लेती हूँ। और जो है अब मैं किसी प्रकार का कोई जो है दंश नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं, लड़के किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं होगा। और जो है हम देश सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। इसी बात को लेकर के जो है देवसेना के माध्यम से कवि ने अपने कार्यक्रम में राष्ट्रीय जागरण को उजागर किया है। कवि जयशंकर प्रसाद जो है राष्ट्रीय जागरण को उजागर करते हैं, देशभक्ति भावना को ओतप्रोत के माध्यम से पूरे देश को, पूरे विश्व को झकझोरते हैं कि देश सेवा सबसे बड़ी सेवा है, देश के प्रति जागरण करना सबसे बड़ा जागरण है। अब पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा अंग्रेजों के समय, अंग्रेजों शेरों की माध में सोया है चार, जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार। इसी बात को, इसी नारा को बुलंद करने के लिए प्रसाद जी ने एक बात देश सेवा और कार्नेलिया के माध्यम से, कार्नेलिया के गीत के माध्यम से देश की संस्कृति को उजागर किया है, देश की धरोहर को उजागर किया है। इन्हीं शब्दों के साथ विद्यार्थियों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबको से यही अपेक्षा करता हूं, इसी प्रकार से आप अनुशासित होकर के मेरे व्याख्यान को सुनेंगे और समझेंगे। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ये क्या, ये हु क्या मतलब?